गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीमा गुप्ता. दिस इज़ योर हिंदी ग्रामर क्लास. हमने को फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया. नाउ कम ऑन द फोर्थ चैप्टर. आवर फोर्थ चैप्टर टॉपिक इज़ शब्द विचार. एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है. ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी मतलब कि कई शब्दों से मिलकर बनी हुई जो ध्वनि होती है वह शब्द कहलाती है. शब्द की इस परिभाषा से दो बातें पता चलती हैं. पहली क्या कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का होता है. अब आप कहेंगे एक वर्ण का शब्द कैसा होता है, इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझिए. देखिए, जैसे इस महिला ने क्या कहा, न. ठीक, इसमें न एक वर्ण है, न एक वर्ण का शब्द है. ठीक, जिससे यह पता लगता है कि माँ तितली पकड़ने से मना कर रही है. ठीक, वो इस पिक्चर में देखो, स्टूडेंट क्या कर रहा है, तितली पकड़ रहा है और उसकी माँ कह रही है कि ना, मतलब तितली मत पकड़ो. ये पूरा एक शब्द है जबकि ये वर्ण है. शब्द बनाने के लिए ध्वनियों का सार्थक मेल आवश्यक है. शब्द बनाने के लिए ध्वनियों का सार्थक मेल आवश्यक होता है. देखिए, श्यामपट्ट पर फल शब्द देखकर बच्चे के मस्तिष्क में फल की तस्वीर आ जाती है. ठीक, बच्चे जैसे ही हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं फल, बच्चे के मन में आ जाता है कि ये फल होगा. फल की तस्वीर उसके माइंड में हो जाती है. फल जो है सार्थक शब्द है. यह एक सार्थक शब्द है, इसलिए उसकी जो है रचना हमारे दिमाग में तुरंत बन जाती है. जो ही हम फल लिखते हैं तो स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि फल होगा. कैसा होगा, अंगूर होगा, अनार होगा, आम होगा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इसके विपरीत दूसरे चित्र में ल फ शब्द मस्तिष्क में कोई तस्वीर नहीं. अगर हम इस फल को ल और फ लिख देंगे तो क्या ये कोई शब्द है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है. इसीलिए ये कहा गया है क्या कि शब्द बनाने के लिए ध्वनियों का सार्थक मेल आवश्यक है. ठीक, पद शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका भी अर्थ बदल जाता है. वाक्य में प्रयुक्त यही शब्द पद कहलाता है. अब आइए देखते हैं शब्दों के भेद. शब्दों के कई भेद होते हैं. ठीक, 4 भेद होते हैं. कौन कौन से? स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर. तो आइए हम पहला देखते हैं, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर. हिंदी में अनेक स्रोतों से शब्द आए हैं. इन पर विचार करना ही स्रोत या व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार करना है. इस आधार पर हिंदी शब्दों को 5 भागों में बांटा जा सकता है. ठीक है, कैसे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज, संकर शब्द. तत्सम शब्द क्या संस्कृत से आए हैं. वे शब्द जो मूल रूप से उपयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं. जो शब्द मतलब संस्कृत के होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं. और तद्भव क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत बदलाव के बाद हिंदी प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं. जैसे तत्सम में क्या है, जल. ये क्या है, संस्कृत शब्द है, इसी को पानी कहते हैं तो ये तद्भव हो जाता है. ठीक, घृत और घी, ग्राम संस्कृत है और ये गांव. यहाँ कुछ तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हुए हैं. ठीक है, तो इसमें है अंध का अंधा, अग्नि का आग, अग्र का आगे, अश्रु का आंसू, अष्ट का 8, आम्र का आम. मतलब कि तत्सम संस्कृत है और तद्भव क्या है, हिंदी है. थर्ड हम आते हैं देशज शब्द पे. हिंदी और उसकी बोलियों के वे शब्द जिनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता वे देशज कहलाते हैं. जैसे खाट, थैला, धोती, पगड़ी. मतलब देशज मतलब जो हम अपने आम लाइफ में मतलब अपने जीवन में बोलते हैं घर पर. आगत विदेशज दूसरे शब्द के संपर्क में आने पर उनकी भाषाओं के शब्द हिंदी में शामिल
हुए हैं उन्हें आगत कहते हैं। ऐसे शब्द मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी और पुर्तगाली के हैं। जैसे अरबी उम्र, किताब, खत, खमीर, जहाज, तारीख। फारसी में अमरूद, आसमान। ठीक, तुर्की कैंची, कुर्सी, मेज। अंग्रेजी कंप्यूटर, फिल्म, डॉक्टर, मशीन। पुर्तगाल अलमारी, साबुन, फीता, बाल्टी, कमीज आदि। चीनी चाय, लीची, चीनी, चीकू आदि। संकर शब्द वे दो भिन्न भाषाओं के शब्द या शब्द के शब्दकोशों के मिले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गुलाब और जल, गुलाब जल, ये क्या हो गया? संकर शब्द। इसमें दो शब्द मिलकर बने हैं, एक गुलाब और दूसरा जल। इसी तरह टिकट घर, टिकट और घर, टिकट अलग है और घर अलग है, मतलब कि दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। आचार रचना के आधार पर, रचना के आधार या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द पहला हम देखते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वास्तव में मूल शब्द होते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। नाक शब्द में ना और क अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार खाट, दूध, पुस्तक, प्राण। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है योग से बना, योग मतलब मिलकर बना। मूल शब्दों के अन्य शब्दों को जोड़कर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की खंड करें तो प्रत्येक खंड सार्थक होता है। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, सुपुत्र, सुधन, पुत्र। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। अंतर इतना ही है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हिमालय, हिम, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, जहाँ यानी कि जहाँ बर्फ का घर हो। ठीक, किंतु हिमालय शब्द ऐसी किसी भी जगह को बोध नहीं करता, एक पर्वत विशेष को बोध करता है। जलज यानी कि जल, पानी, जन्मा यानी कि पानी में उत्पन्न हुआ, पानी में से जीव वनस्पति उत्पन्न होते हैं, लेकिन जलज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। ठीक, अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं ये प्रयोग के आधार पर। ठीक, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने से कुछ रूप बदल जाते हैं और कुछ वैसे ही रहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हम इनके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। इतना हमें ओके।